आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले हम मेमोरी वर्ड को जान लेते हैं। क्या होता है मेमोरी? का मतलब होता है जगह। जगह वो कौन सी जहाँ पे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम नीड मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए हमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, मेमोरी। जब भी हम मेमोरी बोलते हैं तो हम कौन सी मेमोरी की बात करते हैं? प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में भी हम किस मेमोरी की बात करते हैं? जब मेमोरी वर्ड यूज़ करते हैं तो रैम की ज़्यादा हम बात करेंगे। यही बात आगे लिखी है। वेन एवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम we usually talk about the main or primary memory. The secondary memory, also called a storage device, is used to store data and instruction and result permanently for future use. तो ये फ्यूचर में जो यूज आएंगे उसके लिए हमें क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करते हैं। तो अभी 1 मिनट के अंदर आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेमोरी समझेंगे। तो यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1। 0 यहाँ पे हम ऑफ के लिए यूज़ कर लेते हैं, 1 हम यहाँ पे ऑन के लिए यूज़ कर लेते हैं। 0 लो वोल्टेज, 1 हाई वोल्टेज के लिए। विच आज द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। ये यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है। बेसिक मतलब सबसे छोटी यूनिट है, जिसे क्या बोलेंगे हम, बिट बोल देंगे। तो यहाँ पे 0 और 1 है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, बिट्स हो जाएंगे। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। अब 4 बिट का एक ग्रुप होगा, उसे हम निबल कह देंगे, और 8 बिट के एक ग्रुप को क्या कह देंगे, बाइट कह देंगे। तो अब हम इस वीडियो के अंदर सारी यूनिट्स देखेंगे जो कि हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हमारे फ़ोन के अंदर स्टोरेज आती है या फिर हम और भी जगह यूज़ करते हैं, वो सारी हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बिट। बिट के बाद में हमारा निबल। निबल के बाद में हमारा आता है बाइट। ये होता है हमारा 0 1। ये हमारी 4 बिट का एक कलेक्शन, और ये होता है हमारा 8 बिट का एक कलेक्शन। अब आ जाते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा। तो उसके बाद में आता है हमारा के बी। एक के बी क्या होती है? 1024 बाइट का बराबर होता है। 1 MB 1024 KB के बराबर। 1 GB हमारा 1024 MB के बराबर। अगर 1024 नहीं लिखना चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 लिख के हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स, 2 की पावर 10 KBs। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 TB 1024 GB के बराबर होता है। फिर हमारा आता है पेटाबाइट। पेटाबाइट 1024 TB के बराबर। एक हेक्साबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर। एक जो जेटाबाइट हमारा होता है 1024 हेक्साबाइट के बराबर। और एक हमारा योटाबाइट होता है 1024 जोटाबाइट के बराबर। तो ये हमारी यूनिट्स है जिनको हम क्या करेंगे, मापने के लिए काम में लेंगे मेमोरी को, कि मेमोरी कितना स्पेस लेती है। जो मैंने आपको जगह बताई वो जगह आप किस प्रकार से यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पे उस मेमोरी की आप यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनका यूज़ करोगे। जैसे अगर मैं कह दूँ कि मेरा जो मेरे कोई एक म्यूज़िक डाउनलोड किया है, वो म्यूज़िक का ऑडियो मेरा 15 MB का है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक मूवी डाउनलोड की है जो 4 GB की है, तो साइज़ क्या बताता है, स्पेस बताता है। कौन सी चीज़ स्पेस बताएगी? यहाँ पे यूनिट्स बताएंगी। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग मेमोराइज्ड मैनी थिंग्स और ए लाइफ एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक ए डिसीजन और सम एक्शंस। However, we do not rely on our memory completely, and we make notes and store important data and information using other media such as notebook, manually journals, documents, etc. Similarly, computer have 2 types of memory, primary memory and secondary memory. अब प्राइमरी मेमोरी जैसे ही इसका नाम है, प्राइमरी यूज के लिए काम में ली जाएगी, प्राथमिकता इसे दी जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या होगी, हमारी सेकेंडरी यूजेज के लिए होगी। तो हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। Primary memory is a essential component of a computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing. प्रोसेसिंग से पहले हमारे जो प्रोग्राम एंड डेटा होंगे वो किस में लोडेड होंगे, प्राइमरी मेमोरी में। अब देखो, इस बात को मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो प्ले करता हूँ। तो जैसे ही मैं यूट्यूब ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यूट्यूब ऐप का जितना भी डेटा है वो सारा किस में आ जाता है, रैम में आ जाता है। रैम में आने के बाद में आपके सामने वो ऐसा इंटरफेस आता है जिसके अंदर आपके सामने यहाँ पे सर्च और होम के वीडियो जाते हैं, जिनको आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो प्रोग्राम और डेटा है वो क्या होंगे, मेन मेमोरी में कॉपी हो जाएंगे रैम के अंदर। सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू सीधा कनेक्टेड होता है रैम के साथ। वो क्या करता है, रैम से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता रहता है, परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशंस। तो ये देखिए यहाँ पे
टू टाइप्स है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। तो दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे रोम। रैम की फुल फॉर्म हो जाती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए रैम वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है कि जब भी पावर रहेगी इसके अंदर तभी डेटा रहेगा, और पावर जाते ही इसके अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा। एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड to the computer it is retain the data in it, but as soon as the power supply is turned off all the components of RAM are wiped out। तो इसमें क्या है, जैसे ही आपकी पावर चली जाएगी इसमें जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। जब कंप्यूटर चलेगा तो इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर किया जाएगा टेम्परेरी रूप से, परमानेंट इसमें कोई चीज़ स्टोर नहीं करते अपने। और रैंडम एक्सेस, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम ही रैंडम एक्सेस है। Whenever the computer is start or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing। RAM is usually referred to as a main memory and it is faster than the secondary memory। अब ये क्या है, तेज़ भी होती है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उससे ये तेज़ भी होती है। और ये क्या है, रैम सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे काम में लेते हैं जब भी प्राइमरी मेमोरी की बात होती है। रोम क्यों नहीं काम में लेते, क्योंकि रोम की अभी मैं आपको बात बताता हूँ। ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है जिसको अपने पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे कि ऑन द अदर हैंड रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि जिससे पावर जाने के बाद भी जिसमें डेटा रहता है, विच मीन्स इट इज़ कंटेंट्स आर नॉट lost even when the power is the turn off। it is used to a small but faster permanent storage for the contents। अब देखो ये क्या है कि इसके अंदर बूट लोडर और यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए प्राइमरी मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि मेमोरी तो दो प्रकार की होती है, लेकिन अब ये क्या आ गया, कैश मेमोरी। ये क्या है, रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट नॉट एज फास्ट एज द सीपीयू प्रोसेसर। प्रोसेसर को जितनी स्पीड चाहिए उतनी फास्ट नहीं होती रैम। तो क्या एक मेमोरी और लगी होती है किसके बीच में, रैम और हमारे सीपीयू के बीच में जो लगी होती है, इसको हम सी लिख देते हैं, कैश मेमोरी सीपीयू। इन दोनों के बीच में एक मेमोरी और होती है जिसे बोलते हैं हम कैश मेमोरी। तो यहाँ पे कैश मेमोरी आ गई। सो बिकॉज ऑफ रैम ए सीपीयू may have to slow down to speed up the operations of the CPU। A very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as कैसे, इट मेमोरी इट ए कॉपी ऑफ द डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंसली। अब देखो सीपीयू को जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो यहाँ पे कॉपी रहता है, जिससे क्या है कि सीपीयू का जो एक्सेस टाइम है या फिर उसके ऑपरेशंस करने के जो टाइम है वो क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। इसके लिए इस अपने कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज होता है और वो क्या है वोलेटाइल होती है, और दूसरी बात रीड ओनली होती है। अब अपने को ऐसी डिवाइसेज चाहिए जिनसे क्या करें, आप डेटा को डाल सके, डिलीट कर सके, दोबारा डाल सके, 5 साल बाद चाहिए तो डेटा यूज़ कर सके, 50 साल बाद चाहिए तो डेटा यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या बनाई गई है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड आइदर वोलेटाइल और रीड ओनली मेमोरी ए कंप्यूटर सिस्टम नीड। अब देखो ये तो आप ही बात पढ़ सकते हो, इसकी सिंपली ये यहाँ पे जो फोटोज़ दी हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एक तो इसमें परमानेंट डेटा स्टोर किया जा सकता है, इसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हो आप। इसको बाद में भी कहीं यूज़ कर सकते हो आप, इसे पोर्टेबली भी यूज़ कर सकते हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी क्या है, जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको बाद में स्टोर करने के लिए आप काम में लेते हैं। ये इतनी फास्ट नहीं होती, इसमें हार्ड डिस्क फास्ट नहीं होती, एसएसडी इसके अंदर क्या होती है, फास्ट होती है। हार्ड डिस्क हमारी स्लो होती है और ये मैग्नेटिक होती है। इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पे सारी चीज़ें। पेन ड्राइव हमारी फ्लैश मेमोरी होती है, पोर्टेबल होती है, कहीं भी ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क, इसमें क्या प्लेटर लगे होते हैं सर्किल के ऊपर, यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक, अगर इसके ऊपर मैग्नेट लेके जाते हैं तो इसका डेटा इरेज या ख़राब हो सकती है। उसके बाद में सीडी डीवीडी हमारी यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क होती है, जिसके ऊपर यहाँ पे हम बर्न करके इसके ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड, सिक्योर कार्ड होते हैं जो कि फ़ोन में पहले लगते थे, आजकल के फ़ोनों में ये कार्ड आने भी बंद हो गए। कैमराज में ज़्यादातर ये कार्ड यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक टेप, ये टेप ड्राइवर ये अब यूज़ नहीं किए जाते। कुछ साल पहले, अगर आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो वो म्यूजिक की क्या आती, टेप आती थी, कैसेट बोलते थे जिसे। उस कैसेट से अपने क्या करते थे, यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर करके रखते थे। हाल फिलहाल हमारे पास एसएसडी ज़्यादा आती है, क्योंकि एसएसडी फास्ट है किसकी तुलना में, हार्ड डिस्क की तुलना में, जिससे क्या है हमारा कंप्यूटर फास्ट चलेगा। अगर आप
कि कंप्यूटर स्लो चलने लगे है तो आप उसे रिपेयर कराने जाओगे तो वो कहेगा कि आप ऐसे हार्ड डिस्क की जगह SSD डलवा लीजिए, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। अब आते हैं हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।